हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड अभी ना सुबह के 5:30 बज गए हैं और आज उठते ही जो ब्लॉग है वो शुरू कर दिया है मैंने। सामने का जो दरवाजा है वो खोल के गेट का लॉक भी खोल दिया है और बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ गेट के बाहर और पानी मार लूँगी और बाहर का कूलर वगैरह भी भर दूंगी। बस फिर एक बार बाहर के मेरे काम हो जाते हैं ना तो फिर अंदर के काम फिर मेरे चलते रहते हैं। मैं सबसे पहले ना बाहर के ही काम कर लेती हूँ। अभी ना थोड़ा उजाला हो जाता है ना बाहर 5:30 बजे, 5 सवा 5 बजे से थोड़ा थोड़ा उजाला होना चालू हो जाता है ना तो फिर बाहर डर नहीं लगता है। नहीं तो क्या है ना, सर्दियों में ना अंधेरा होता है और यहाँ पे उतने लोग नहीं उठते हैं जल्दी। 5:30 बजे के बाद उठ जाते हैं, लेकिन 5 बजे वगैरह नहीं, कोई भी नहीं उठता है। 5:30 बजे से थोड़े थोड़े कोई कोई दिखने लगते हैं। मेरा रूटीन यही है, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5:45 या 6 हो जाते हैं कभी कभी। उससे ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में और मेरे साथ ना ऋषभ उठ ही जाता है। तो बस उसको सुस्ती आ रही थी ना, तो बस उसको बोला मैंने कि टीवी देखेगा क्या, तो फिर वो टीवी देखने के लिए हाँ बोल रहा है। तो फिर उसको टीवी लगा के दे देती हूँ। तो ऋषभ को ना सोफे पर लिटाकर उसको कार्टून लगाकर आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। उसको ना मैंने सिंचन लगा दिया है, सिंचन उसका फेवरेट कार्टून है तो वो देख लेता है वो। और अब मैं लगती हूँ अपने काम पर। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पनीर निकाल लिया है फ्रिज में से मैंने। कल पनीर बनाया था, मैंने आपको दिखाया था कल के ब्लॉग में। तो यहाँ पे पनीर को जो है ग्रेट कर लूँगी और ना पनीर के पराठे बना लूँगी खुशी के नाश्ते में। खुशी को पनीर के पराठे अच्छे लगते हैं तो बस आधा पनीर जो मैंने मतलब जितना बनाया था ना उसमें से आधा पनीर ग्रेट कर लिया है और उसके 2-3 पराठे बन जाएंगे। अभी एक बना दूंगी और दोपहर में वो 2 खा लेगी। अभी एक ही खाएगी वो, तो फिर उसे वही खाती है। ऋषभ नहीं खाता है पनीर के पराठे, तो उसके अकेले के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसमें मिर्च पाउडर डाल दी है, चाट मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है और यहाँ पर प्याज काट के डाल दे रही हूँ और थोड़ा हरा धनिया डाल दूँगी। बस इतना ही कुछ डालती हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अपना सब जो भी डाला है ना बस उसको सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के लिए मतलब आटा लगा के रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। तब तक मैं खुशी के लिए दूध रख देती हूँ और अपने लिए चाय रख देती हूँ। मैंने भी अभी चाय नहीं पी है। मैं कभी कभी पी लेती हूँ सुबह उठते, जब मुझे लगता है चाय की याद आती है ना तो मैं चाय पी लेती हूँ। और आज मैंने कुछ भी नहीं किया था, किचन में आई ही नहीं थी, सीधा बाहर के काम किए, नहा लिया और फिर ही किचन में आई हूँ। तो मेरी भी चाय रह गई है तो फिर अपने लिए भी चाय रख देती हूँ। अपने लिए मैं आधा पानी और आधी चाय वाली चाय रखती हूँ। बाकी सबकी जब चाय रखनी पड़ती है ना मुझे, तो अब मुझे पूरे दूध की रखनी पड़ती है। और मुझे ना पानी वाली चाय अच्छी लगती है, आधा पानी डालते हैं और आधा दूध डालते हैं ना तो वो चाय मुझे अच्छी लगती है। और अदरक वाली चाय को ना मैं साइड के गैस पर रख देती हूँ और इस गैस पर मैं पराठा बना लूँगी खुशी के लिए एक। अभी एक ही बनाती हूँ और 2 बाद में बनाऊंगी। अभी से बनाऊंगी ना फिर दोपहर के खाने के लिए, तो अभी से तो दोपहर तक ना वो थोड़ा ज़्यादा ही सौगी सौगी हो जाता है। तो फिर अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर से बनाऊंगी। 10-11 बजे पराठा बना के रख दूंगी उसके लिए। मैंने यहाँ पर ना सिंपल आटे की लोई ली है और उसमें पनीर की जो स्टफिंग मैंने तैयार की है ना बस मैं वो भर लूँगी और पराठा बना लूँगी। और पराठे का ऐसा होता है ना, स्टफिंग जितनी लेती है उतनी ही आटे की लोई लेती है ना। कोई भी पराठा बनाते हैं हम, आलू का, गोभी का, किसी भी चीज़ का बनाते हैं ना, तो जितनी स्टफिंग उतना आटे की लोई लेते हैं ना तो पराठे जो है ना बैलेंस बराबर हो जाता है, अच्छे से बन जाते हैं पराठे। तो यहाँ पर देखिए मेरा पराठा बन गया है और यहाँ पे खुशी का सारा नाश्ता अब मैंने तैयार कर लिया है। दूध भी तैयार है और नाश्ता भी तैयार है और अब मैं अपनी चाय भी मैंने छान ली है। अब अपनी चाय में शांति से बैठ कर ले सकती हूँ और यही टाइम होता है। मैं थोड़ी देर मोबाइल भी ले लेती हूँ, थोड़ी देर ही लेती हूँ मोबाइल, ज़्यादा देर नहीं लेती हूँ। बस थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ मोबाइल, हर चीज़ थोड़ी चेक कर लेती हूँ, अपने व्हाट्सअप वगैरह सारा कुछ एक बार चेक कर लेती हूँ और फिर रख देती हूँ। बाद में फिर जब तक काम नहीं हो जाते हैं ना सारे तब तक नहीं लेती हूँ मोबाइल। यहाँ पर ना इनका एक ड्रेस प्रेस करके दे देती हूँ। आज उनको कपड़े बदलने हैं और मैंने ड्रेस प्रेस नहीं किया है। ये काम रात को ही कर देते हैं ना तो अच्छा रहता है, पहले ही कर देते हैं तो। लेकिन मुझे आदत ही नहीं पड़ रही है कि ये करके रखो। रात को जितने होते हैं ना उतने काम करके रख देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और इनके कपड़े प्रेस करने का तो मुझसे हमेशा ही रह जाता है और इसमें ना 10-15 मिनट चले जाएंगे मेरे और इतनी देर में तो मेरा कितना सारा खाना बन जाता है। और इनको तो खाना टाइम पर चाहिए होता है, 9-9 बजे तक इनको खाना चाहिए ही होता है। और ना मैंने अभी कुछ भी खाना नहीं बनाया है, खाने का खब भी अभी मेरा तैयार नहीं है। तो फिर अब जल्दी जल्दी प्रेस करती हूँ और फिर खाना बनाने के लिए जाती हूँ। तो अभी ना शॉर्टकट ही कुछ बना के दे देती हूँ उनको, दाल चावल वगैरह नहीं बनाती हूँ अभी। ऐसे ही करती हूँ जब थोड़ी बहुत देर हो जाती है ना किसी वजह से, तो फिर ऐसे शॉर्टकट में कुछ बना के दे देती हूँ ना उनको, तो फिर उनके टाइम पर खाना तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं और अब मैं फटाफट से जाके किचन में कुछ बना देती हूँ इनके लिए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रख दी है गैस पर, उसमें तेल डाल दिया है, राई डाल दी, जीरा डाल दिया और इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट डाल दूंगी। आज मैं बना रही हूँ कड़ी। कड़ी तो अलग अलग टाइप से बनाई जाती है, अलग अलग टाइप की कड़ी देखी है मैंने, लेकिन इधर ना इस टाइप की कड़ी बनाई जाती है और इसी टाइप की मम्मी के साइड में भी उधर ऐसी ही बनती है और इधर भी ऐसी ही बनती है, दोनों तरफ ना ऐसी कड़ी बनती है। तो बस मैं ऐसी ही बनाती हूँ। मिर्ची वगैरह की पेस्ट भूनने के बाद ना मैंने जो छाछ था ना बेसन मिक्स किया हुआ, तो बस मैंने वो डाल दिया। और ये जो पानी है ना, कल का जो मैंने पनीर बनाया था ना उसका पानी बच गया था, जो फटा हुआ दूध होता है ना तो उसका पानी जो है ना बच जाता है, तो मैं वैसे ही रख देती हूँ फ्रिज में। तो वही मैं ऐसी चीज़ों में यूज़ करती हूँ फिर।
तो इसमें मैंने वही पानी डाला है, मैंने दूसरा पानी नहीं डाला है इसमें। जब भी पनीर बनाती हूँ ना तो वो पानी फेंकती नहीं हूँ मैं, जो बच जाता है ना पनीर बनाने के बाद में वो ऐसे यूज़ में ले लेती हूँ। आटा लगाने में, दाल में डाल देती हूँ, छाछ में वगैरह डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कड़ी जो है बॉयल हो गई मेरी। इसको जब तक बॉयल हो जाता है ना तब तक इसको हिलाते ही रहना पड़ता है, नहीं तो ये फट जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा कुछ तो बना लिया है, कड़ी बना ली है, ठेसा बना लिया है, आटा तो लगाया ही था मैंने। लेकिन अब वो ये बोल रहे कि इनका उपवास है, तो मैंने रात को जो है साबुदाना भिगाया नहीं है, मैं भूल गई थी। तो अब टाइम पर उनको क्या बना के दूँ। एक तो पहले ये सी भागम भाग हो गई है, पहले देर हो गई है, और उसमें अब सारा कुछ बनाने के बाद अब पता चलता है कि उनको उपवास है। तो फिर चिप्स तल के दे देती हूँ, और साबुदाने के जो पापड़ है ना वो दे देती हूँ। भगर इनको पसंद नहीं, वो नहीं खाते हैं भगर, मतलब आजकल नहीं खा रहे हैं। पहले खा लेते थे भगर वगैरह खा लेते थे, आजकल नहीं खा रहे हैं। और साबुदाना भूल गई हूँ, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। तो फिर जो साबुदाने के पापड़ है वो तल के दे देती हूँ, और चिप्स तल के दे देती हूँ। और थोड़ी मिर्ची, हरी मिर्ची है ना वो तल लूँगी तेल में इसी, और थोड़ी लस्सी बना के दे देती हूँ। तो वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। आप एक तो क्या है ना, सुबह एक बार खा लेते हैं ना तो फिर दिन भर नहीं आते खाना खाने के लिए घर पर। वो सवेरे जो खाने में जाता है ना बस वही उनका खाना हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पापड़ तलना हो गए, चिप्स भी हो गए हैं, और मैंने मिर्ची भी तल ली है, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, मैं सेंधा नमक डाल दूँगी। और लस्सी जो है ना मैंने बनाकर फ्रिज में रख दी है, टाइम पर दूँगी। अभी से बाहर रख दूँगी ना लाकर, तो वो ठंडी नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा आराम से लाऊँगी, थोड़ी देर से लाऊँगी लस्सी। और लस्सी ना ठंडी ही अच्छी लगती है, थोड़ी भी वो गर्म हो जाती है ना, रूम टेम्परेचर की थोड़ी भी आ जाती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना ऋषभ का ब्रश भी कर दिया है, क्योंकि वो पता है कुछ ना कुछ मुँह में डालता रहता है, उसको प्यास लग जाती है, पानी मांगता है, कुछ ना कुछ खाता है, तो उसका टाइम निकाल के ना थोड़ा ब्रश कर ही देती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर लस्सी भी ला के रख दी है। इनका नाश्ता वो हो गया है और वो चले भी गए हैं। और अब यहाँ पे ना सुबह के 9:30 बज गए हैं, और अब यहाँ पर ऋषभ महाशय का नाश्ता चालू है। यहाँ पर ना वो खुद के लिए भी बना रहे हैं सैंडविच, और मेरे लिए बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे शांति से बैठ गई हूँ अब, और ऋषभ मुझे बना के देगा, उसके लिए भी वो बना रहा है और मेरे लिए बना रहा है। वो ना खुद ही सारा सामान लेकर आ गया है फ्रिज में से, सारा जो कुछ सैंडविच के लिए लगता है ना सभी लेकर आ गया है। वो खाने का तो बहुत शौक है महाशय को, देखिए कितने अच्छे से सारा कुछ कर रहा है वो। तो अब हम माँ बेटे ना अब शांति से नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो फिर यही रोक देती हूँ, वीडियो रोकती हूँ, काम नहीं रुकते हैं, नाश्ते के बाद और फिर से काम करने हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।